दक्षिण एशिया में एक नई चाल चली जा रही है। सार्क को हटाओ, चीन का संगठन लाओ। पाकिस्तान और चीन अब मिलकर एक ऐसा नया संगठन बना रहे हैं जिसमें भारत के पड़ोसी देश होंगे। भारत जो सार्क का फाउंडिंग मेंबर रहा है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, चीन नहीं है। लेकिन अब नया संगठन बनाकर चीन दक्षिण एशिया के देशों पर कूटनीतिक और सामरिक प्रभाव हासिल करना चाहता है और अब भारत चीन की चाल में और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन भारत को अलग थलग करने की तैयारी पूरी कर चुका है और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन भारत की जमीन ले नहीं पाया इसलिए अब हमारा इलाका ही हमसे छीनने की चाल चल रहा है? जवाब है इस रिपोर्ट में, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, शुरू से कई हफ्तों से हम ये बातचीत कर रहे हैं कि चीन पड़ोसियों से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, तो क्षेत्रीय महाशक्ति भी नहीं रह जाएगा। आप विश्व गुरु और महाशक्ति की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो चीन जो एक बड़ा झटका दे रहा है कि सार्क जो जिसका फाउंडिंग मेंबर भारत रहा है, आप जानते ही हैं, और उसके जरिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों को जोड़कर एक लीडरशिप योजना ये थी कि एक साझा बाजार होगा, ये देश आपस में बड़े पैमाने पर व्यापार करेंगे, एक दूसरे को के विकास में योगदान देंगे और इस तरह से भारत भी इन देशों की लीडरशिप के जरिए अपनी एक लीडरशिप इंटरनेशनल मंच पे दिखाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये लीडरशिप भी अब उससे छिनने जा रही है। मुझे पता नहीं कि मोदी सरकार इसको लेकर जागरूक है या नहीं है, लेकिन लगातार डेवलपमेंट जो देखे हैं हमने कि पहले चीन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद धीरे से अफगानिस्तान को CPEC जो योजना है, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसमें जोड़ लिया और उस वजह से अफगानिस्तान से जिसके साथ हम अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे वो भी छिटक गया और इधर बांग्लादेश में वो लगातार अपनी पैठ बना रहा है। बांग्लादेश की सरकार भी चीन के साथ जाने को तैयार दिख रही है। बिल्कुल। और अब बांग्लादेश को बुलाकर भी उन्होंने बात की और वहीं से ये चर्चा शुरू हुई कि दक्षिण एशिया में सार्क तो डिफंक्ट कर दिया। सार्क की 2014 के बाद से अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। हर दो सालों में एक शिखर वार्ता होती है इन सार्क देशों की, जो कि 2014 से नहीं हो रही है। 2016 में पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन उसी समय उड़ी का अटैक हो गया और भारत ने मना कर दिया जाने को। अब भारत पाकिस्तान की जो आपसी अनबन है, जो झगड़ा है, उससे पूरा सार्क बैठ गया और यहाँ जहाँ भारत को एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था इस संगठन को बचाए रखने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, वो संगठन ही खत्म हो गया। तो अब एक वैक्यूम बन गया है और उस वैक्यूम का फायदा चीन उठा रहा है। चीन ने पहल कर दी है और ये तमाम देश एक एक करके उससे जुड़ेंगे क्योंकि चीन का अपना प्रभाव है। चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन सब देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो है ही, श्रीलंका, तो इन सब देशों को वो जोड़ने की ताकत रखता है क्योंकि उसके पास मनी पावर भी है, पहले से प्रभाव दिखा चुका है उन पर, उसकी है पकड़ अभी। बिल्कुल पकड़ है और अब वो इस पकड़ के जरिए पूरे दक्षिण एशिया में ही भारत को अलग थलग कर देगा। यानी ये तमाम देश चीन के बनाए संगठन के हिस्सेदार होंगे, चीन की बनाई योजनाओं पर काम कर रहे होंगे, चीन से ऋण ले रहे होंगे, कर्ज लेंगे, चीन का इन्वेस्टमेंट इनमें होगा, चीन के लिए ये इतना बड़ा मार्केट खुल जाएगा, वो सब काम उसका आसान हो जाएगा और भारत अलग थलग खड़ा टुक टुक देखता रहेगा कि ये हो क्या रहा है। वो जहां उसको खड़ा होना चाहिए था वो वहां से दरबदर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा गेम प्लान है चीन का, जैसा आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, ये बड़ा खेल है। जिस तरह की बिसात उसने पूरी बिछा दी है, इसमें भारत के लिए अब बहुत गुंजाइश रह नहीं गई। वो क्या करेगा उनके, हाँ, और शामिल हो सकता है तो और बेइज्जती। देखिए भारत तो शामिल है ना SCO में, क्या हुआ वहां पर? अभी हाल की बात है कि SCO में उसकी सुनी ही नहीं गई,
पहलगाम हमले का जिक्र तक करने से मना कर दिया गया। बिल्कुल। और एससीओ का जो स्टेटमेंट आया था उससे भारत ने अलग कर लिया था। तो आप जब बाकी देशों के साथ नहीं चलोगे तो बाकी देश अपना अलग रास्ता ढूंढने लगेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और ज्यादातर देश कोशिश करते हैं कि बड़ी ताकत के साथ जुड़े, जहां ज्यादा फायदा है वहां जाएंगे। और जो ज्यादा आपको छूट दे रहा है, आपको आजादी दे रहा है, तो वो वहां जाएंगे। भारत ने ये समझदारी, ये बड़प्पन नहीं दिखाया। उसकी तरफ से आप देखिए पिछले 11 साल में क्या इनिशिएटिव हुआ है। दक्षिण एशिया का क्षेत्र ही ले लें आप, एक इनिशिएटिव आप गिना दीजिए। एक बिम्स्टेक संगठन बना जरूर है और उसमें वो भी पुराना है, कोई नया नहीं है। उसमें बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं, जिसमें श्रीलंका है, उधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब हैं। लेकिन अगर ये एक संगठन चीन फ्लोट कर देता है और ये उससे जुड़ जाते हैं तो बिम्स्टेक भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वहां भी तो भारत की चलेगी नहीं ना फिर। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक डिफीट होगी भारत की, जिसका असर उसकी पूरी ओवरऑल जो छवि है, जो ताकत है, जो इमेज है, उस पर पड़ेगा। भारत की इमेज विदेश नीति में बहुत ही शानदार रही थी, अब जो बन के आ रही है वो बहुत ही डाउन नजर आ रही है। लगातार जब से हमारा ये संघर्ष चला पाकिस्तान के साथ, उसके बाद से पाकिस्तान पॉजिटिव हो रहा है उसके साथ, और हमारे साथ निगेटिव सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने इसको भी सपोर्ट कर दिया, चीन का तो वैसे भी वो दोस्त है। क्या ये दोनों देश हमको वैश्विक मंच पर बिल्कुल अलग थलग ही कर देंगे, और चीन क्या LAC से नहीं अब दूसरी कूटनीतिक तरीके से भारत को हराने की कोशिश करेगा? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि पहले हमारी विदेश नीति काफी कामयाब हो रही थी। हाँ। क्यों हो रही थी? क्योंकि भारत ने फ्लेक्सिबिलिटी अपना रखी थी। उसने 9/11 का हमला हुआ, इसके बावजूद उसने सार्क की बैठक रोकी नहीं। 2014 में बैठक हुई, वो शामिल हुआ। पाकिस्तान से इस तरह से संबंध विच्छेद नहीं कर लिए कि हम आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे। तो आपने खुद अपना पूरा खेल जो है दूसरे की झोली में डाल दिया है। उस समय ये बड़प्पन दिखाया था, उस समय की सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिखाया था। आखिरकार संसद पर भी हमला हुआ था। क्या सार्क की गतिविधियां रुक गई थी? नहीं, वो चल रही थी। सार्क के सम्मेलन हुए, दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों उसमें शामिल होते रहे, वो चलता रहा। लेकिन आपने अपनी अकड़ में, आपको लग रहा है कि आप तो महाशक्ति हो गए हैं, दुनिया आपको पूछ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई राजनीतिक दुनिया में नहीं है, उनसे पॉपुलर कोई लीडर नहीं है इस विश्व में। ये तमाम तरह की खाम ख्याली आपने पाल ली और आपको लगा कि बाकी देश तो झक मार कर आपके साथ आएंगे, तो जाएंगे कहाँ? तो आपने जो बोलते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उसकी वजह से आपसे, आपके जितने भी मुल्क आपसे जुड़े हुए थे, दूर होते चले गए। और ये ड्रैगन के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी, और उसने ड्रैगन के जितने भी हाथ पैर होते हैं उन सब से उनको झपट लिया। बिल्कुल, विशालकाय तो होता ही है, उसने उनको सबको झपट लिया। और ये पूरा खेल अब देखिए खुलता जा रहा है। अब देखिए सारी चीजें हमारे सामने हैं कि कैसे भारत के हाथ से सारी पहल निकलती जा रही है। बिल्कुल, एक एक करके सारी पहल तो निकल ही रही है। अब भारत को क्या करना चाहिए? चीन तो लगातार कोशिश कर रहा है, अब वो संगठन भी बनाएगा। भारत क्या करे, कैसे इसको से डील करे? ये अब बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ। भारत के हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। डील कैसे करेगा? अगर सार्क को उसे फिर से जिंदा करना है तो उसे पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा, उसे पाकिस्तान को जोड़ना पड़ेगा। ये क्या हमारी सरकार करने के लिए तैयार है? जो छोटी छोटी बातों पर कि आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म में क्यों ले लिया, इन सब के बवाल खड़े हो रहे हैं। दिलजीत जो हानिया आमिर, बिल्कुल, उन सब का मामला। ये जो छोटी छोटी चीजें हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने लगी हैं, उससे ये नौबत आ रही। इनसे निकलेगी क्या ये सरकार? ये सरकार
अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इतनी ज्यादा उसकी गिरफ्त में आ गई है, बंधुआ बन गई है कि उससे बाहर निकलकर वो कुछ कदम उठा ही नहीं सकती। और जब तक उससे नहीं निकलेगी आपकी डिप्लोमेसी बंद रहेगी, और बंद डिप्लोमेसी से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो ये पूरा सिर के बल खड़ी हो गई हमारी विदेश नीति, जो पैर के बल खड़ी थी अब वो सिर के बल खड़ी कर दी गई है। तो चलेगी कैसे वो? पैर तो ऊपर हैं, दोबारा से उसको पैर के बल खड़ा करना पड़ेगा ना, तब जाकर बात बनेगी। कर पाएंगे मोदी जी? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं मोदी जी, क्योंकि घरेलू राजनीति एकदम अपोजिट है और उसके हिसाब से विदेश नीति चल रही है, ऐसा ही कहा जा रहा है। तो अगर वो करेंगे तो फिर घरेलू राजनीति, क्योंकि इजराइल के समर्थन में तो रैलियां भी निकाली गई, हमारा वो दोस्त है, लेकिन किसी और फलस्तीन के पक्ष में लोगों ने कहा, उनको आपने कैद कर लिया, पकड़ लिया। तो घरेलू राजनीति दिखाती है कि विदेश नीति कैसी है। अगर आप वो करेंगे तो घरेलू राजनीति खराब हो जाएगी। तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो, और नहीं कर पाएंगे तो और भी अगर कोर्स करेक्शन नहीं होता है तो भारत को अभी और नुकसान झेलने पड़ेंगे। ये तो अभी आपको ये गोलबंदी ऊपर ऊपर की दिख रही है ना, इसके बाद आपके हाथ से बाजार भी खिसकते चले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहां चीन का माल आएगा, आप उससे कॉम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। अब तो आप आर्थिक स्तर पर भी आपके लिए बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, चीन तो हमें हर तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो फर्टिलाइजर उसे रोक रहा है, जो एक्सपोर्ट भी कम कर रहा है, बहुत तरीके से उसे खेल हमारे साथ कर रहा है। भाई ये ट्रेड वॉर है, ठीक है ना। ट्रेड वॉर में आज चीन का हाथ ऊपर है, वो अपने हिसाब से उसको खेल रहा है। आपने ये 11 साल गंवा दिए, आपने अपने को तैयार नहीं किया, फ्यूचर रेडी करना चाहिए था आपको, आपने नहीं किया। आप किसी दूसरे लोक में चले गए थे कि हमारे लिए तो दुनिया भर में मोदी मोदी का चल रहा है नारा। तो आपने जो ठोस काम करना चाहिए था, अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत करना चाहा, आपको जो चीन पर निर्भरता थी उसको कम करना चाहिए था, वो सब तो हुआ नहीं। वो सब तो हुआ नहीं। नारे बहुत आए, मेक इन इंडिया आया, और कौन सा दूसरा स्किल इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया आया, बहुत इंडिया है, लेकिन वो इंडिया अभी तक उस योजना में कुछ करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया कुछ और तरीके से जा रहा है। अपने समर्थक उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जैसे अभी अनिल अंबानी का किस्सा आया था कि वो डील डसॉल्ट के साथ करवाई जा रही है, तो उनके मित्र से मेक इन इंडिया को जोड़ा जाता है। बहुत किस्से हैं, लेकिन बात वही है कि LAC के जरिए तो अभी रुका हुआ है चीन, अभी तो हमारी जमीन पे कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि हमारी सेना तो तैयार है, लेकिन फिर भी वो कूटनीतिक तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। सार्क रहे बैठ जाए वो अलग बात है, लेकिन भारत की लीडरशिप जो है वो बैठेगी इसके साथ। ये बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा दुख देने वाली बात है कि हर विदेश नीति फेल होती है, और विदेश नीति फेल हुई तो आप अलग थलग हो गए, और फिर पता नहीं क्या होगा, भविष्य ही बताएगा। मोदी जी कुछ चेंज होंगे, बदलाव